हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं कोई भी संख्या हो कटने का नियम, यानी कि कोई भी संख्या हमारे सामने आ जाए और उसको हम कैसे काटेंगे इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भी हमारी क्या है, संख्या पद्धति से ही रिलेटेड है। ये अगर जो हम जानेंगे तो समझ लीजिए कि कितनों बड़े से बड़े कोई संख्या हमारे सामने रख दिया जाए, उसको हम क्या कर लेंगे, काट ले जाएंगे। ठीक, जिससे हम क्या कहते हैं, कोई भी संख्या हो काटने का तरीका को क्या कहते हैं, भाज्यता का नियम। इस चैप्टर को कहा जाएगा भाज्यता का नियम। ठीक है, भाज्यता का मतलब काटना या भाग। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, दो से भाज्य होने वाली संख्या। क्या कह रहा है, दो से भाज्य होने वाली संख्या, यानी कि कौन सी वो संख्या, यानी कि जो भी हमारे सामने आ जाएगी संख्या, तो कह देगा अगर क्वेश्चन में कि दो से कटेगी तो हम कैसे जानेंगे, चार दे देगा, कैसे जानेंगे कि चारों में से हम, यानी कि इन चारों में से दो से कौन संख्या कट सकती है। तो देखिए दो से, तीन से, चार से, पाँच से और छह से, सात से, आठ से, नौ से, 10 से, 11 से, 12 से, ये सब कट, यानी कि सबका एक कटने का अलग अलग तरीका है। तो पहला हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो से भाज्य होने वाली संख्या। देखिए तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। क्या कह रहा है, उदाहरण, यानी कि उदाहरण नहीं, परिभाषा। यदि उसके, कोई भी संख्या हो दो से कटने वाली, यदि उसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, यदि कोई भी संख्या आपके सामने रख दिया जाए और उस संख्या का लास्ट वाली जो संख्या होता है ना, वो हमारा इकाई वाला संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है 5, 9, 8 दे दिया है ना, तो इकाई ये है, इकाई इसे कहेंगे दहाई, इसे कहेंगे सैकड़ा। तो क्या कह रहा है इसमें, कोई भी संख्या हो यानी कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो में से कोई एक हो लास्ट में, यानी कि इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, लास्ट वाली संख्या होता है। तो लास्ट की संख्या यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, समझ पा रहे हैं ना, लास्ट की संख्या और इकाई की संख्या एक ही मानी जाएगी। ठीक, में से कोई अगर इन कई संख्या 2, 2, 4, 5, इन पांचों में से लास्ट की संख्या अगर मिल जाए तो क्या होगा, कोई भी एक हो वह संख्या, तो दो से वो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा या कट जाएगा। समझ पाए ना, तो देखते हैं। देखिए हमारे सामने ये संख्या रखी गई है, इसको हम काटने का नहीं, देखिए इसके लास्ट में 0 है ना, इसमें कहा था 0 रखने के लिए ना, 0 हो लास्ट की संख्या, ये इकाई का अंक 0 है, तो ये हमारा 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। देखिए काट के बता रहे हैं, दो दो रख रहा हूँ नीचे ना, काट रहा हूँ नीचे, 2 एक अन्ना 2, 2 एक अन्ना 2। अब यहाँ दो, 2 एक अन्ना 2 तो कट ही गया, 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए 15 बार में नहीं कटा है, यहाँ पे हमारा अगर जो सिंगल एक कट रहा है और बाद में दो संख्या काटी जाती है तो हम बीच में 0 लगाते हैं, तो ये 105 बार में कटा है। और जैसे नहीं समझ पाए तो देखिए 2 एक 21 है और 0 है, बटे में हम 2 से काट रहा हूँ ना, तो देखिए 2 एक अन्ना 2, 2 दहा में 10, यानी कि 21 है ना, तो 10 बार में गया, 2 दहा में, 2 दहा में 20 होता है, 21 में से 20 कट गया, एक बचा, यहाँ लगा दिए 10 हुआ, 2 पंचे 10, कट गया ना। वही तरीका, चाहे आप डबल मान लीजिए, लास्ट की अगर संख्या डबल कट रही है तो 0 बीच में रखेंगे, और नहीं तो सीधे दहा, यानी कि दहाई बारी हम पहाड़ा क्या करेंगे, कर ले जाएंगे तो कर जाएगा। उसी तरीके की हमारा दूसरा क्या कह रहा है, 0 कहा था तो इसमें 0 था, दूसरे वाले में क्या कह रहा है, देखिए दो, दो भी होना चाहिए, इकाई का अगर जो 2 है तो हमारा क्या होगा, 2 से कट जाएगा, देखिए कट जाएगा आराम से, 2 एक अन्ना 2, 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्ना 2, कट गया ना। फिर कह रहा है 4 हो, देखिए 4 है इसमें, तो 2 से काट सकते, यानी कि जो इसके इकाई का अंक 4 है ना, ये 2 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी का 4, क्या बचा, एक बचा, यहाँ 12 हुआ, 2 छन 12, फिर 2 दूनी के 4, कट गया ना। 6 भी होगा इकाई का अंक, तो क्या होगा, हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एक अन्ना 2, 2 तिहाई 6, एक बचा 2 अठी 16, फिर 6 बचा है, यहाँ 16 पूरा 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 पूरा
हमारा क्या होगा, कट गया, 2 तिहाई 6। देखिए 2 से डिवाइड हो गया कि नहीं, पूरा पूरा कट गया ना। फिर देखिए लास्ट में कह रहा है 8 हो गई हो, तो हमारा 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा या पूरी पूरी कट जाएगी। तो इसके अंक यानी कि इस संख्या में देखिए इकाई का अंक 8 है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाए। 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी का 4, एक बचा 19 हुआ, 2 नवा 18, और फिर 19 में से 18 कट गया, एक बचा, यहाँ हो गया 18, 2 नवा 18 कट गया ना। तो ये हमारा विभाज्यता के नियम, 2 से कटने का नियम बता दिया ना, जानकारी हो गई ना। कितना बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए, चाहे यहाँ दे दे आपको 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है, 0 हो, 2 हो और 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई संख्या लास्ट में इकाई का अंक मिल जाए, ठीक है, तो हम 2 ही रख देते हैं, 0 ही रख देते हैं, ये आराम से 2 से कट जाएगा। देखिए 2 एक अन्ना 2, 2 एक अन्ना 2, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 अठी 16, 2 तिहाई 6, 2 2 नवा 18, 2 नवा 18, एक बचा ना, यहाँ लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 कट गया ना, कट गया। इसी तरह हमारा 2 से कटने का नियम कहता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला क्या कहता है, दूसरा 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या देखिए क्या कहता है हमारा, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, ठीक है ना, 3 से भाज्य होने वाली संख्या। इसमें नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए वह पूरी संख्या 3 नहीं, जिन संख्याओं का योग 3 से, जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगा। देखिए क्या कह रहा है परिभाषा में, जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए वह पूरी संख्या 3 से क्या होगा, भाज्य हो जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पे जैसे दिया है 2 1 6, ठीक है, 2 1 6, 15 24, 15 24, फिर अगला क्या दिया है 18 64, 18 64। अब देखिए परिभाषा से पढ़ेंगे आपको पूरी जानकारी हो जाएगा, कटने का नियम 3 से। तो जिन संख्याओं का संख्या देखिए इसमें क्या है 1 2 3 है ना, इन्हीं संख्याओं का मैं योग करके पहले पता कर लूंगा। ये तो अभी छोटा है ना, बड़ा से बड़ा आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए इन्हीं संख्याओं का योग कह रहा है ना, तो देखो प्लस कर लेंगे, तो 6 1 7, 7 2 9, इसका योग देखिए हो गया ना 3 9 आया ना। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 3 के 9 कट गया ना। उसी तरीके से नई विश्वास देखिए इनको 121 और 6 रख के मैं काट रहा हूँ 3 से, तो 3 करना 3 3 सत्ते 21, एक 3 सत्ते 21 कट गया पूरा पूरा ना। अब फिर 3 दूनी 6, देखिए 72 बार में कटा हमारा, कट गया कि नहीं। तो जिन संख्याओं का योग जोड़ने पर हमारा क्या होगा, 3 से कट जाए वह पूरी पूरी 3 से विभाज्य भी हो जाएगा, यानी कि भाज्य भी हो जाएगा। देखिए यहाँ जोड़ रहा हूँ इसको, तो आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही जान जाएंगे कि ये 3 से कट जाएगा। 5 1 6 प्लस का 2 6 2 8, 8 में 4 जोड़ देंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा 12। ये अलग अलग संख्या थी हमारी ना। अब देखिए एक ही में जोड़ दिया 12 आ गया, 12 हमारा 3 से क्या कटता है, घटता है, आराम से देखिए 3 चौके 12, तो ये 15 और 24 हमारा क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 करना 3 3 बचे 15, फिर 3 अठी 24 हुआ, यहाँ 0 रहेगा, डबल संख्या कटा है ना। अभी इससे पहले बताया था तो 508 आ गया। देखिए 3 से डिवाइड हो गया कि नहीं। उसी तरह इसको जोड़ के देख लीजिए, 8 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10, 10 8 18, 6 4 10, 10 8 18,
इतना ही दिया है कि गलत तो हम लिख ही दिए। 6 4 10 और 10 8 18। ये गलत दे दिया, ये तो 3 से कटेगा ही नहीं, 3 6 18 नहीं कटेगा, ये गलत दे दिया है। ठीक है, इसके जगह पे हम रख सकते हैं, देखिए 4 4 6 4 और 3 2 1। ये देखिए हमारा एक संख्या है। ठीक है, जैसे कि 1 2 4 4 6 4 3, इसको मिटाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं क्या 3 से कटेगा। जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 6 13 13 4 कितना होता है, 13 4 17 17 4 21 21 2 23 23 1 24 24 क्या हमारा 3 से कटेगा, कट जाएगा आराम से, 3 8 24। इसका मतलब जब इसका योग 3 से कट रहा है तो ये जो संख्या हमारा 12 और 44 और 64 और 3 दिया है ना, ये भी क्या होगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 एकाना 3 3 चौके 12 3 एकाना 3। ठीक है, फिर क्या बचा, एक बचा, यहाँ 14 हुआ, 3 चौके 12, फिर 2 बचा 26 हुआ, 3 8 24, फिर 26 कट गया ना, 26 में से 24 कट गया, 2 बचा, यहाँ लगा देंगे, फिर 24 और 3 8 24, 3 एकाना 3, देखिए कट गया हमारा ना। इसी तरह विभाज्यता का नियम बताता है हमारा। ठीक, तो 3 से कटने का नियम हम जान लिए, प्राप्त कर चुके। ठीक, आइए देखते हैं 4 से कटने का नियम हमारा क्या कहता है। ठीक है, 4 से कटने का नियम क्या बता रहा है या क्या कह रहा है, इसके बारे में हम आइए जान लेते हैं। ठीक, हमेशा काम आएगा जब तक आप पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में यही सब हर एक जगह काम आएगा। क्योंकि हर एक कोई भी सवाल आप उठाएंगे लगाएंगे तो उसमें काटने पीटने का जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बगैर कटे तो कोई क्वेश्चन आने की मैथ का सोल्व ही नहीं होता है, तो काटना बहुत जरूरी है। ठीक, 4 से कटने, 4 से भाज्य होने वाली संख्या, यही कह रहा है ना, तो 4 से कटने का नियम ये कहता है, 4 से कटने के नियम ये कहता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 4 से कटने का नियम यह कहता है कि लास्ट की दो संख्या क्या हो, लास्ट की दो संख्या 4 से कटते हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएंगी। ठीक है ना, कट जाएंगी, यही कह रहा है। देखिए रख रहा हूं, 216 कामा 1524 कामा 1864, ये है ना। देखिए कह रहा है 4 से भाज्य होने वाली संख्या, 4 से कटने का नियम ये कहता है कि लास्ट की दो संख्या क्या 4 से कटते हो, ये गलत है ना, 4 से कटने का नियम ये कहता है कि लास्ट की दो संख्या 4 से कटते हो, यानी कि इकाई का और दहाई का अंक क्या हो, 4 से कटते हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। देखिए लास्ट की दो संख्या के बारे में कह रहा है ना, ये देखिए 3 संख्या का हमारा एक है, तो यहाँ देखिए लास्ट का दो संख्या 4 से कटा, 4 4 4 4 16, यहाँ देखिए
4 करना 4 4 छम 24। यहाँ देखिए 4 करना 4 4 करना 4 दो बचा 4 छम 24 कट जा रहा है ना। तो इसका मतलब जो लास्ट की दो संख्या ये देखिए इकाई है ये दहाई, लास्ट की इकाई और दहाई की संख्या हमारा 4 से विभाज्य हो जाए कितना बड़ा यहाँ से यहाँ तक दे दे, हम क्या करेंगे सबको हम काटेंगे नहीं शुरू में, हम उसमें यही देख लेंगे लास्ट की जो इकाई का अंक और दहाई का अंक होता है क्या हमारा 4 से कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारा दे दिया है, यहाँ दे देगा 48, समझते रहिएगा। ठीक, यहाँ से हम चालू कर देंगे 5 4 6 7 8 9 8 4 2 3। ठीक, तो इतना बड़ा संख्या आपके पास संग में रख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऐसे ही और दे देगा। ठीक है, और कह देगा क्या ये कौन सा इसमें से संख्या 4 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे लास्ट की दो डिजिट लेंगे। ठीक, उसमें पता कर देखेंगे 4 से कौन हमारा कर रहा है, तो 4 करना 4 4 करना 4 4 2 लेकिन 8 दो संख्या लास्ट की दो जिसमें दो संख्या कट जाएगी जान लीजिए तो वो पूरा पूरा हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है यहाँ तक पूरा 4 से ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। समझ पाए, तो देखिए हम काट के दिखा रहे हैं सबको, 2 1 16 था तो 4 करना 4 4 5 20 एक बचा 20 21 में से 4 चौके 16 कट गया ना, फिर 15 2 और 4 है काटिए 4 से 4 करना 4 4 3 12 15 में से 12 कट गया 3 बचा यहाँ लगा दिए 32 हुआ 4 बटे 32 4 करना 4 कट गया ना, फिर 18 है और 64 है, देखिए आराम से कटेगा 4 करना 4 4 चौके 16 26 हुआ 4 छम 24 फिर 24 हुआ 4 छम 24 कट गया ना। तो समझ पाए 4 से कटने का यानी कि नियम। आइए देखते हैं कि 5 से कटने का नियम क्या कह रहा है, ये तो 4 से कटने का नियम है। ठीक, 5 से कटने का नियम बता आने की जानकारी लेते हैं। 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम क्या कहता है, 5 से कटने का नियम में देखिए यही कहता है, क्या कहता है 5 से यहाँ लिखे दे रहा हूँ 5 से भाज्य होने वाली संख्या जिस संख्या का लास्ट की संख्या, यहाँ लास्ट की संख्या लास्ट का ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ इकाई का, ठीक है इकाई का अंक, समझते रहिएगा इकाई का अंक वही लास्ट वाली संख्या होती है। ठीक है, इकाई का अंक जिस संख्या का लास्ट या इकाई का अंक कितना हो 5 0 हो तो वह संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। समझे, देखिए पूरी क्या हो जाएगी, जिस संख्या का लास्ट या इकाई का अंक 5 0 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूरी क्या होगी डिवाइड हो जाएगी या कट जाएगी। ठीक है, समझ पाए ना 5 से कटने का भाज्य का नियम है यहाँ। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण रखते हैं कैसा है उदाहरण में है 110 315 है 110 315 ये संख्याएं हैं कटने का नियम। ठीक, 315 705 और दिया है 265 क्या कहा है, जिस संख्या का लास्ट या इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, समझ पाए ना। तो देखिए इसके लास्ट की डिजिट हमारा क्या है 0 है, इकाई का अंक यही तो है हमारा इकाई, तो देखिए हम 5 से काट के देखते हैं। देखिए 5 करना 5 5 दूनी का 10 10 11 में से 10 कट गया एक बचा, फिर यहाँ लगाएंगे 10 होगा 5 दूनी 10 कट गया ना। तो इसका मतलब देखिए लास्ट की संख्या हमारा क्या है 0 है ना, कट गया 5 से। इसी तरह देखिए 5 कह रहा है
तो 5 से काटेंगे, देखिए 5 गना 5 छक्का 30, 31 में से 30 कटेगा 15, 5 यानी 15 कट गया ना। लास्ट की संख्या देखिए 5 है, 0 है, कट रहा है 5 से कि नहीं, कट रहा है ना। यहाँ देखिए 5 से काटेंगे, 5 गना 5, 2 बचा 5 चौके 20, 5 गना 5। यहाँ पर भी लास्ट की संख्या हमारा क्या था 5। कितना बड़ा इधर दे दे, लास्ट का आपका संख्या देखना कितना बड़ा यहाँ पे संख्या 4 2 3 0 5 6 7 8, लास्ट का संख्या हो 0 हो, चाहे यहाँ पे 7 8 9 6 7 9 5 6, लास्ट की संख्या 5 हो तो ये क्या होगी हमारी 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। सिर्फ हमको लास्ट की संख्या देखनी है, ठीक है। ये 5 से पूरी पूरी क्या होगी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दिया है 5, इसको आप काट कर चेक करिएगा, ठीक। अब जो नहीं कटे तो कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक। इसको आप काट कर चेक करिएगा कट रहा है कि नहीं। देखिए लास्ट की संख्या 0 और 5 है, मैं दे रखा हूँ। यहाँ देखिए काट के बता रहा हूँ, 5 गना 5 छक्का 5 7 55 25, एक बचा ना 5 दिए 15, कट गया। तो 5 से कटने का नियम हमें प्राप्त हुआ, जानकारी हुई ना। इसके आगे आते हैं, 6 के बारे में पढ़ते हैं। 6 से कटने के नियम के बारे में जानकारी लेते हैं। इसको आप उतार लीजिए, इसको आप क्या करेंगे करके चेक करिए, देखिएगा 5 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। नहीं कटेगा तब हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कटा कि नहीं। आइए जानकारी लेते हैं 6 से कटने का नियम क्या कहता है, ठीक है। 6 से कटने का नियम यहाँ पे डालने देता हूँ 6 से कटने का नियम, 6 से भाज्य होने का नियम, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें, यदि वह 2 और 2 दोनों से भाज्य हो, छह से भाज्य होने वाली संख्या में परिभाषा कह रहा है यदि वह संख्या 2 या 3 से 2 या 3 से 2 या नहीं यहाँ पे और 3 दोनों से भाज्य होता हो तो वह पूरी संख्या 3 नहीं 6 से भाज्य होगा, ठीक है ना, या होगी। यदि वह संख्या कोई भी संख्या हो, ठीक, यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होता तो वह क्या होगी पूरी पूरी संख्या हमारी 6 से क्या हो जाएगी कट जाएगी या भाज्य हो जाएगी। समझ पाए ना, ये छठा 6 का नियम है, 6 से कटने का नियम, ठीक। आइए देखते हैं इसको जैसे में लिखते हैं, क्या रखेंगे जैसे में उदाहरण पे है 216 102 216 102 ये संख्याएं हैं और दिया है 120, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा, यदि वह संख्या 2 और 3 से, तो देखो इसको गिनते हैं यानी कि काउंट करते हैं, 3 1 6 1 7 7 2 9, इसका मतलब ये 3 से कट रहा है कि नहीं, इसका योग हमारा जोड़ने पे 9 आया, तो 3 तो हमारा 3 से कटता है, 9 हमारा 3 से कटता है ना, तो देखिए इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। और लास्ट का जो हमने 2 से कटने वाली संख्या में क्या बताया था कि लास्ट का यानी कि संख्या हमारा इकाई का संख्या 6 हो 0 हो 8 हो 4 हो 2 हो, तो क्या होगा वो 2 से पूरी पूरी कट यानी कि विभाजित हो जाए। इसका मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए रख के बता दे रहा हूँ 6 से भी ये हमारा 216 जो है ये 6 से भी कटेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। देखिए 6 करना 6 दिया 18, अब 21 में से 18 कट गया 3 बचा, यहाँ लगा देंगे 36 हो जाएगा,
3 यानी 6 के 36 कट गया ना। उसी तरीके से यहाँ देखिए हम पता कर ले लास्ट की संख्या 2 है ना, 2 है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 0 में 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हमारा 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। देखें काट के देखिए 6 करना 6 करना 6, 10 में से 6 कट गया 4 बचा, यहाँ लगा देंगे 42 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 कट गया ना। ये 36 बार में गया है, ये 17 बार में गया है गया। उसी तरह यहाँ देखिए इसको भी वही चीज तो है, खाली पलटा कर दिया है तो ये लास्ट का संख्या 0 है, इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा। और 3 1 नहीं 2 1 3 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, यानी कि 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा 6 से भी कटेगा। ठीक है ना। देखिए 6 करना 6 दूनी 12 यानी कि 20 बार में गया। समझ पाए 6 से कटने का नियम। ठीक है तो आइए देखते हैं फिर हम 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम, ठीक है। 7 से कटने का नियम, ये तो हमारा 6 से कटने का नियम था। हाँ 7 से कटने का नियम देखते हैं वो क्या कह रहा है। 7 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 6 तक तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक 7 से कटने का नियम तो लिखते हैं इसमें जो कह रहा है। कह रहे यदि संख्या की इकाई का अंक, यदि संख्या का इकाई का, यदि संख्या का इकाई का, इकाई के का नहीं रहेगा के अंक, समझते चलिएगा अंक के अंक, अंक का यहाँ पे है का दोगुना, अंक का दूना, अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने, इकाई का अंक छोड़ने पर बनी, इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से, बनी संख्या में से घटाने पर, घटाने पर 7 से भाज्य, 7 से भाज्य होता है। ठीक है 7 से भाज्य होता है। ठीक है देखिए क्या कह रहा है 7 से भाज्य होने वाली संख्या में यदि संख्या का इकाई का अंक का दूना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य होता है तो क्या होगी 7 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है देखिए इसका उदाहरण लेके देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो देखिए दिया है हमारा 343, 343 और ये हमारा क्या हो जाएगा 343, यहाँ मैं रख देता हूँ 3 3 1। ठीक है ना। तो लिया हूँ उदाहरण देखिए इसको काट के बता रहा हूँ जो नियम कह रहा है। कह रहा ना यदि संख्या का इकाई के अंक का दूना, दूना ये देखो ये संख्या है ना इसका हम क्या करेंगे दूना करेंगे तो 3 दूनी का 6, दूना दूना इकाई का अंक छोड़ने पर, जो ये इकाई का अंक हमने लिया था इसका दूना भी कर दिया है। आगे कह रहा है इकाई का अंक छोड़ने पर, अब इसको छोड़ देंगे, छोड़ने पर बनी संख्या, अब 3 दूनी के 6 यही तो बनी है संख्या और ये 34। तो अब देखो हम ये इकाई का तो छोड़ दिए, ये जो यानी कि दूना करने का हमारा 6 आया है इस 34 में से क्या करेंगे घटाएंगे। देखिए वही तो कह रहा है अंक छोड़ने पर बनी संख्या में घटाने पर, देखिए अब मैं यहाँ घटा रहा हूँ, घटाने पर 7 से भाज्य होता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए 3 छोड़ दिया ना, यहाँ से निकला 1, यहाँ 14 हुआ, 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, यहाँ से 1 ले लिए है ना इस 3 में से तो 2 बचा। अब देखिए 28 जो बचा है क्या 7 से हमारा कटेगा
कट जाएगा। 7 गन्ना 7, 7 चौके 28। इसका मतलब जब ये करने पर ये जो कह रहा है नियम, ये सब हमने कर दिया कि नहीं? ये करने पे हमारा कट गया 7 से, ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 7 से कर रहा हूँ, 7 गन्ना 7, 7 चौके 28, 34 में से 28 कट गया, बचा कितना? 6। यहाँ लगा दिए 63 होगा, 7 9 63। समझ पाए ना? कितना आसानी से लग गया। उसी तरीके से यहाँ क्या करेंगे? वही चीज फिर अपनाएंगे। कह रहा है यदि संख्या का इकाई का अंक का दूना, तो इकाई का अंक एक है, इसका दूना कर देंगे तो 2 गुना 2, 2 यही में इसी में से घटा लेंगे। देखिए तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, कितना हुआ? 131। अब 131 हम पता करेंगे 7 से कट रहा है का? तो देखिए कट रहा है कि नहीं? 7 करना 7 नहीं, अभी और घटाएंगे ना। 7 करना नहीं, यहाँ फिर अभी ये इकाई का अंक निकला हमारा 1 ना। अब क्या करेंगे? इसको दूना करेंगे तो 2 करना 2, यहाँ घटाएंगे तो 2 में से, अरे ये तो संख्या हम गलत रख दिए हैं, ये कहाँ कटेगा? हाँ, ये नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो एक और रख दे रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ 4 5 6 और 7, अरे 6 तक रखते हैं। अब इसको हम देखते हैं क्या 7 से कटेगा? तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12, 12 क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3। अब ये 33 हम पता करेंगे 7 से कट रहा है का? तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा 456 है, ये हमारा पूरा पूरा संख्या 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से नहीं करेगा, नहीं कटेगा। तो 7 के नियम, विभाज्यता नियम समझ पाए? 7 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, 7 से विभाज्यता के नियम, ठीक है, 7 से कटने का विभाज्यता का नियम। इसी तरह एक और हमारा क्वेश्चन में दिया है 7 से जो कट जाए। देखिए आइए बताता हूँ। जैसे कि दिया है 1091, इसको पूछा है क्या यह 7 से कट जाएगा? तो देखिए हम वही नियम अपनाएंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना, तो देखिए इकाई का अंक को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा, 9 दूनी के 18, 18 क्या करेंगे? यहाँ घटाएंगे, 12 में से 8 गया, कितना बचा? 12 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 82 बन। इसको क्या करेंगे? 2 दूनी का 7, 9 दूनी के 18, 10 में से 8 गया तो 9 में से 1 गया 8, दूनी के 4, तो हो ही नहीं रहा है। क्यों? यहाँ देखिए 7 से कट रहा है, 7 करना 7, 3 बचा 32 हुआ, 7 चौके 28 हुआ, 32 में से 28 कट गया, 4 बचा, 7 सत्ते 49, कट तो रहा है। तो 2 और 9, यहाँ दूना, इकाई का अंक दूना, 9 दूनी के 18, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब देखिए ये 7 से क्या कर रहा है? हाँ हम ही गलत कर रहे थे। देखिए नियम एकदम फॉलो कर रहा है। देखिए 7 करना के 7, 1 बचा, 7 दूनी के 14, 12 सत्ते 84 होता है कि नहीं? ठीक है, तो समझ पाए ना? तो
जब भी 7 से कटने का नियम यानी कि 7 से कटने का संख्या आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यही नियम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, पहले इकाई का अंक में हम गुना करेंगे और जो बाकी पीछे आगे का संख्या बचा रहेगा उसमें घटा लेंगे। घटाने पे हम 7 से काट लेंगे, देखेंगे कट रहा है कि नहीं। अब जो कट गया तो समझ जाइए कि वो हमारा क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए ना, कितना आसानी से लग रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर हम 8 से कटने का नियम क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 8 से कटने का नियम, 8 से कटने वाली नियम, 8 से कटने वाली संख्या। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है 8 से कटने वाली नियम में। इसमें कह रहा है अगर अगर सैकड़ा दहाई इकाई का अंक 8 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है ना, 8 से भाज्य हो जाएगी। देखिए अगर कह रहा है सैकड़ा, जैसे कि मैं यहाँ संख्या दे दिया 8 6 और 4, इधर में लिख दिया 4 5 0 6 कुछ भी लिख दिया 4। ठीक है, कह रहा है अगर सैकड़ा दहाई और इकाई का अंक 8 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएंगी। तो देखो ये हमारा क्या है, इकाई का अंक, ये क्या है दहाई का अंक, ये क्या है सैकड़ा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इसी तरह तो करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, या फिर एक उदाहरण और परिभाषा और लिखना है तो लिख लीजिए परिभाषा, ये हमारे तरफ से परिभाषा। जैसे कि अगर सैकड़ा नहीं, जैसे अगर कोई भी संख्या का 3 अंक यानी कि लास्ट की 3 अंक 8 से कट रहे हो, वो क्या होगा, पूरा संख्या 8 से कट जाएंगे। अगर कोई भी संख्या हो और लास्ट की जो ये 3 अंक है ना, वो हमारा क्या हो, हम पता कर लेंगे। इनको काटने की क्या जरूरत है, हम तीनों लास्ट की संख्या को काट के देख लेंगे क्या 8 से कट रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरी संख्या को लेंगे, फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, देखिएगा 8 करना 8 8 टाई 64 कट रहा है ना, कट रहा है। तो इसका मतलब जब ये लास्ट की 3 डिजिट हमारा कट रहा है 8 से, ये पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। ठीक है, समझ पाए यहाँ तक। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए उदाहरण देके बताता हूँ। उदाहरण लीजिए, उदाहरण में दिया है 97 12 8, 97 12 8, फिर क्या दिया है 52 40, 52 40। तो नियम क्या है, अगर सैकड़ा दहाई तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए कि 8 से कट रहा है, 8 के लिए 24 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए लास्ट की 3 डिजिट क्या 8 से कट रहा है, 8 करना 8 8 करना 8, 12 में से 8 गए 4 बचा, यहाँ लगा दिया 48, 12 चौके नहीं 8 6 48 कट गया ना। इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से कट जाएगी। नहीं सर देखिए 97 और 12 और 8 है ना, 8 से पूरा काट रहा हूँ, 8 करना 8 8 करना या एक बचा, यहाँ 17 होगा, 8 दूनी के 16, फिर एक बचा यहाँ 11 होगा, 8 करना 8, 11 में से 8 गएगा 3 बचा ना 32 हो गया, 8 चौके 32, 8 करना 8 कट गया ना 12 1 4 एक बार में गया कटा। उसी तरह ये कट जाएगा 5 2 4 0, 8 से काटेंगे 8 6 48, क्या बचा 4, फिर 8 6 48 4 बचा ना, यहाँ लगा देंगे 44 होगा, 8 पंचे 40, 44 में 40 कट गया 4 बचा, यहाँ लगा देंगे 40 होगा, 8 पंचे 655 बार में कट गया।
कट रहा है ना। तो 8 के नियम में क्या फॉलो करेंगे हम, लास्ट तक 3 संख्या ले लेंगे और 8 से काट लेंगे, चाहे कितनों बड़ा संख्या दिया रहेगा, ठीक है। और 8 लास्ट का 3 संख्या ले लेंगे, 8 से काट कर पता कर लेंगे, और जो कट रहा है लास्ट का 3 तो समझ लियो पूरी संख्या हमारा क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, ठीक है। कि इसके बाद आते हैं 9 से कटने का नियम, ठीक है। 9 से कटने के नियम पे वो क्या कह रहा है, 9 से कटने के नियम पे देखिए ना। 9 से कटने के नियम यही है, सेम वही जो हमारा 3 से कटने वाला नियम, जैसे कि उसमें कह रहा था ना कि संख्याओं संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। जो 3 का नियम कह रहा है, 3 के नियम में क्या कह रहा था कि जो जिस संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा हो तो 3 से क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। उसी तरह 9 का भी है, कोई चेंजिंग नहीं है। अगर संख्याओं का योग 9 से कट रहा है जोड़ने पर, तो समझ जाइए कि वो 9 से हमारा क्या होगा, पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे में दिया है 576, अब क्या करेंगे इसको, तनी हम काउंट करके देख लेते हैं। 7 5 12 12 6 18, 18 हमारा क्या होगा, 9 से कटेगा कि नहीं, 9 का 9 9 दूनी 18। इसका मतलब जब इसका योग हमारा 9 से कट गया ना, तो इसका मतलब हमारा 576 दिया है, ये क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का 9 9 9 छक्का 54, 57 में से 54 कट गया, 4 कितना बचा, 5 बचा, हाँ यहाँ लगा देंगे 56 हो जाएगा, नहीं 3 बचा है। 9 चौके 9 छक्का 54, देखिए 57 में से 54 कट गया, 3 बचा ना, यहाँ लगा देंगे 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, ठीक है, कट गया ना। इसी तरीके से एक और दे रहा हूँ, समझिए। जैसे कि यहाँ 5 7 6 और यहाँ पे फिर दे दिया 3 2 1। अब देखिए इसको और दे देगा, पूछेगा क्या है, ये 9 से कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, काटने से पहले इसका हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, योग कर लेंगे, क्या ये 9 से कट रहा है, जल्दी से बताने के लिए। तो 7 5 12 12 6 18, ठीक है, 18 3 21, 21 2 23, 23 1 24, नहीं कटेगा ना, 24 हमारा 9 से नहीं कटेगा इसका योग। तो हम क्या करेंगे, 27 कटता है तो हम क्या करेंगे, अभी तो 24 हुआ ना, 24 में कितना जोड़ दे, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28, तो 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 और कर लो प्लस, ठीक है। तो 27 होगा, इसका योग देखिए जोड़ने में कितना आ रहा है, इसका योग 27 आ रहा है ना, देखिए 27 9 से कटता है, इसका मतलब ये जो संख्या 5 7 6 3 2 1 3 दिया है ना, ये 6 9 से कट जाएगी। 9 का 9 9 छक्का 54, 3 बचा 9 चौके 36, और 9 का 9 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यहाँ जीरो लग जाएगा, 9 त्रिक 27 है, यहाँ पे 32 में से 27 कट गया तो कितना बचा, 5, हाँ 5 बचा, 7 5 12 12 6 18, 18 3 21 21 2 23 23 1 24, 24 3 27, तो यहाँ 27 तक कट गया ना, देखिए 9 छक्का 54, फिर 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, फिर 28 29 30 31 32, 4 बचा 5, 51 होगा, 9 बचे 45, कितना बचा 6, 9 सत्ते 63, कट गया ना। तो ये है हमारा 9 से कटने का नियम, बहुत आसान है, कर ले जाएंगे आप लोग। आइए देखते हैं 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम वही होता है, अब बता ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो आप लोग देख के ही जान जाएंगे। 10 से कटने का नियम हमारा यही है
ठीक। 10 से कटने का नियम हमारा यही कहता है, लास्ट की संख्या 0 हो तो वह 10 से कट जाएगी या भाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या इधर रख देंगे, 5 4 6 6 7 8, यहाँ 0 रख देंगे तो समझ लो कि ये 10 से कट गया, पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ पाए। आइए अब इसके बाद हम 11 यानी कि 11 से कटने का नियम या विभाज्यता का नियम समझते हैं। 10 से कटने का नियम बहुत आसान है, लाख की संख्या 0 होनी चाहिए, वो क्या होगी, 10 से कट जाएगी। समझ पाए ना। आइए 11 से कटने के नियम के बारे में हम समझते हैं। यदि उसके सम तथा विषम, यदि उसके सम तथा विषम, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो, या 11 का कोई गुणज, ठीक है, 11 का कोई गुणज। जैसे में कितना है, जैसे में दे रखा है 13 61 052, 13 61 052। देखिए 11 से भाज्य होने वाली संख्या में हम क्या देखेंगे पहले कि ये कैसे 11 से कट जाएगी। यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योगों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो। तो देखो सम और विषम, ठीक है, एक छोड़कर एक लेंगे, एक छोड़कर एक लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम, फिर विषम, फिर एक देखो ये वाला छोटा, ये तो इस वाले में है ना, इसको छोड़ेंगे, ये 0 को छोड़ेंगे तो 5 लेंगे। अब देखिए इसी का ही हो, इसका इसका इसका, तो देखिए 1 6 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। क्या कह रहा है, स्थानों के अंकों का योगों का अंतर ना। तो देखो पहले वाला तो हम सब जोड़ लिए, इसका हम अंतर करे दे रहा हूं। अब देखिए दूसरा वाला, ये तो सम वाला था जोड़ा, विषम वाला जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 1 4 और 4 5 9। अब देखिए इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो ये फॉलो हो रहा है जो कह रहा है ना, तो इसके मतलब ये जो 13 और 61 052 है ना, ये क्या होगा, 11 से कट जाएगा। देखिए काट के देखते हैं, 11 करना 11, 11 करना 11, क्या बचा, एक नहीं 2 बचा, यहाँ 26 हुआ, 11 दूनी 22, फिर 26 में से 22 कट गया तो कितना बचा, 4, यहाँ 41 हुआ, 11 तिया 33, 7 1 8, यहाँ 80 हुआ, 11 सत्ते 70, 11 सत्ता 70। अब 77 में से 80 में से 77 कट गया तो कितना बचा, 3, यहाँ 35 हुआ। अब 11 तिया 33, 35 में से 33 कट गया बाबू, कितना बचा, 2, 11 दूनी का 22। ठीक है, समझ में आया ना, आसान सा। तो ये देखिए करने का विभाज्यता का नियम हमको तो लगता है सिर्फ 7 और 11 का ही है जो कठिन लगता है, बाकी सब तो आसान है। लेकिन ये जो 7 और 11 का था ये भी हम आसान तरीके से आप लोगों को बताया, समझ में आया है ना। इसी तरह लग जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन
थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन मैं जिस तरीके से बता दिया हूँ बहुत आसानी से लग जाएगा। आप लोग बस इसको 2-4 बार देख लीजिएगा। 7 और 11 का नियम से कटने का नियम, बाकी सब तो आसान ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा, मैं सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।